बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, प्रेम से भरे हुए मन के उस गहनतम कोने में जहां और कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर पाती, वहां केवल एक ही नाम बसता था, और वह नाम था सतगुरु का। पर उस नाम को अपने हृदय के पटल पर अंकित करने के लिए मनुष्य को कितना कुछ सहना पड़ता है, यह तो वही जानता है जिसकी रूह कभी अंधकार में तड़पी हो और फिर उसे प्रकाश की एक किरण दिखाई दी हो। और वह किरण जब दिखती है तो इतनी सुंदर और मोहक लगती है कि मन उसी में लीन हो जाना चाहता है। पर अफसोस, मन की यही भूल उसे बार बार गर्त में ले जाती है, क्योंकि प्रकाश की किरण को पूर्ण प्रकाश बनने में समय लगता है, और उस समय में कितने ही उतार चढ़ाव आते हैं जिन्हें पार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसी ही एक आत्मा थी गोपी, जो न गांव में रहती थी न शहर के बीचों बीच, बल्कि एक छोटे से अकेलेपन में पली बड़ी थी। उसके आसपास न कोई मंदिर था, न कोई पूजा की चौकी, ना ही कभी उसने गंगा के पानी से अपने तन को पवित्र किया था, और न कभी किसी तीर्थ की यात्रा पर गई थी, क्योंकि उसे बाहरी विधियों में कभी श्रद्धा नहीं जगी, बल्कि उसका मन तो कुछ और ही रास्ता ढूंढ रहा था। एक ऐसा रास्ता जो बिना किसी ढोंग के सीधा उस अंतरतम से जुड़ जाए, जहां बिना किसी अगरबत्ती या दीपक के एक अलग ही रोशनी जलती है। एक दिन बातों बातों में उसने बड़ों से सुना कि इस धरती पर ऐसे संत होते हैं जो बाहरी रीति रिवाजों से परे होते हैं। वे न कोई माला पकड़ते हैं, न कोई मंत्र बोलते हैं, बल्कि अपनी दृष्टि के इशारे मात्र से मन के भीतर की गंगा बहा देते हैं, और उसी गंगा में डुबकी लगाने वाला फिर कभी प्यासा नहीं होता। और उसी क्षण से गोपी के मन में उस अनोखे सतगुरु की तलाश शुरू हो गई। वह तलाश जो उसे दिन रात बेचैन किए रखती थी, जैसे कोई मछली पानी के बिना तड़प रही हो। और उसकी यह तड़प एक दिन उसे उस स्थान पर ले आई जहां कोई मेला नहीं लगता था, कोई भीड़ नहीं होती थी, कोई नगारा नहीं बजता था, बल्कि केवल सन्नाटा था। केवल वृक्ष थे, और उन वृक्षों के नीचे एक ऐसी शख्सियत विराजमान थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके दर पर पहुंचते ही मन के सारे बंधन टूट जाते हैं। उस शख्सियत को देखते ही गोपी की आंखें छलछला आईं, क्योंकि उसने कभी अपनी जिंदगी में इतना गहरा प्रेम नहीं देखा था। उस प्रेम को देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया, जब माँ गोद में लेकर सहलाती थी और सारे गम मिट जाते थे। पर यह प्रेम तो उस माँ के प्रेम से भी गहरा था, क्योंकि माँ के प्रेम में शरीर का लगाव था, जबकि उस सतगुरु के प्रेम में कोई लगाव नहीं था, बल्कि एक विराट उदारता थी जो बिना किसी शर्त के अपनी गोद खोले बैठी थी। सतगुरु ने गोपी की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही प्रश्न था, हे स्वामी, बाहरी जगत के सारे रीति रिवाज छोड़कर मैं तुम्हारे पास आई हूं। बिना फूलों के, बिना चंदन के, बिना धूप के, मेरे पास केवल एक चीज है, और वह है मेरे भीतर की पुकार। और वह पुकार कह रही है कि मुझे उस सत्य से मिला दो जो बदलता नहीं, जो कभी ढलता नहीं, जो हर पल एक समान है। सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, उस सत्य से मिलाने वाली कोई सड़क नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कोई योग नहीं है। उस सत्य तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, अपने भीतर के शब्द को सुनना। और उस शब्द को सुनने के लिए सबसे पहले अपने मन की सारी बकवास को शांत करना पड़ता है। और यह सुनते ही गोपी के मन में एक नई हलचल पैदा हो गई, क्योंकि उसने पहली बार किसी से यह सुना था कि बिना किसी बाहरी कर्मकांड के केवल अपने भीतर उतरकर भी परमात्मा को पाया जा सकता है। उसने सतगुरु से पूछा, हे प्रभु, यह भीतर उतरने की क्रिया कैसे करूं? मैं तो जब भी आंख बंद करती हूं तो हजारों विचार आते हैं, जैसे तूफान उठ खड़ा होता है। उस तूफान में डूबना बहुत मुश्किल है। तब सद्गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, जिस तूफान से तुम डरती हो वही तुम्हारी साधना है। उसी तूफान के बीच जो एक बार भी मेरा नाम ले लेता है, मैं उसे किनारे लगा देता हूं। पर याद रखो, यह नाम लेना कोई बाहरी जाप नहीं है, बल्कि एक एहसास है। जब तुम सांस लेती हो तो उस सांस के साथ यह भी महसूस करती चलो कि हर सांस सद्गुरु की दी हुई है, और इस भाव से भरी हुई सांस ही तुम्हारा सिमरन है। गोपी ने यह सुनकर अपने प्राणों में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया।
वो उठ खड़ी हुई और उसी समय से उसने बिना किसी नियम और बिना किसी शर्त के केवल सांसों के साथ सद्गुरु के नाम को जोड़ना शुरू कर दिया। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई क्योंकि मन बार बार कहता था, क्या ये कोई साधना है? इससे क्या होगा? बेहतर है कि किसी मंत्र का 10-100 बार जाप कर लिया जाए। पर गोपी ने धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे सद्गुरु के वचनों पर गहरा विश्वास था और विश्वास की यह डोर उसे दिन प्रतिदिन और मजबूत करती गई। और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके सांस लेने का अंदाज ही बदल गया है। पहले वह यूं ही हवा को अंदर बाहर करती थी, लेकिन अब हर श्वास एक प्रार्थना बन गई थी, एक मूक प्रार्थना जो बिना शब्दों के सद्गुरु से सीधी जुड़ रही थी। ऐसा करते हुए कई महीने बीत गए। गोपी के मन में शांति का जो बीज रोपा गया था, वह अब अंकुरित हो रहा था। उसका चेहरा अनायास ही दमकने लगा था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई थी। उसकी वाणी में कठोरता कम और मृदुता अधिक हो गई थी। और जब बातें करती थी, तो लगता था मानो कोई फूल खिल रहा हो। पर यह सब देखकर सद्गुरु चुप थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह तो केवल शुरुआत है। असली परीक्षा तो अभी बाकी है। और वह परीक्षा ऐसे समय आएगी जब गोपी को लगेगा कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तभी अचानक से मन का वह भंवर उठेगा जो सब कुछ उलट पुलट कर देगा। और वैसा ही हुआ। एक बार गोपी अपने घर के बाहर बैठी शाम की सुंदरता में अपने सिमरन में लीन थी। तभी अचानक उसके मन में एक विचार ने जन्म लिया। यह जो मैं कर रही हूं, क्या यह सब वास्तविक है? अगर यह सब वास्तविक है, तो मुझे क्यों किसी चमत्कार का अनुभव नहीं हो रहा? क्यों मेरे जीवन में वह परिवर्तन नहीं आ रहा जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी? क्यों मैं अभी भी उन्हीं समस्याओं से घिरी हुई हूं जो पहले थीं? क्यों मेरा मन अब भी कभी क्रोध से भर जाता है, कभी लोभ से? और तो और जब मैं सोचती हूं कि मुझे सबसे प्रेम करना चाहिए, तो मेरे मन में लोगों के प्रति नफरत क्यों जागती है? ये सारे विचार एक साथ आए और गोपी के मन में भारी कोलाहल मच गया। वह पहले की तुलना में अधिक व्याकुल हो गई और उस व्याकुलता के चलते वह सीधे सतगुरु के पास पहुंची और रोते हुए बोली, हे स्वामी, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरा मन वश में नहीं होता। मैं कितना भी सिमरन करूं, मुझे वह शांति नहीं मिलती जिसके बारे में आपने कहा था। सद्गुरु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिस दिन से तुमने मेरा सिमरन शुरू किया है, उस दिन से तुमने जितना क्रोध किया है, क्या वह पहले जैसा ही है या उसमें कमी आई है? और जितना लोभ किया है, क्या वह पहले जैसा ही है? और जितनी ईर्ष्या की है, क्या उसमें कोई कमी नहीं आई है? गोपी ने सोचा और पाया कि हाँ, पहले वह बात बात पर क्रोधित हो जाती थी। अब उस क्रोध की अवधि कम हो गई है। पहले वह दूसरों की सफलता से जलती थी, अब नहीं जलती। यह सब वो बदलाव थे जो उसने महसूस नहीं किए थे, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हो रहे थे। तब सद्गुरु ने कहा, देखा, बदलाव हो रहा है, पर यह बदलाव नदी के बहाव की तरह है जो धीरे धीरे चट्टानों को काटता है। तुम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकती, बस विश्वास रखो और अपना सिमरन निरंतर जारी रखो, क्योंकि निरंतरता ही वो रहस्य है जो तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां से मुड़कर नहीं देखना पड़ता। और इतना कहकर सद्गुरु मौन हो गए। गोपी वापस अपने स्थान पर लौटी तो उसने सोचा, ठीक है, मैं निरंतरता बनाए रखूंगी, चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों ना हो, कितनी भी उलझन क्यों ना आए, मैं केवल सतगुरु का सिमरन करूंगी। और इस प्रकार वो अपने ध्यान को पुनः स्थिर करने लगी। पर मन फिर से उसी तरह उछल कूद करने लगा, जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है। कभी सद्गुरु के गुण गाता, तो कभी दुनियावी बातों में उलझ जाता। कभी कहता कि यही सबसे बड़ा सच है, तो कभी कहता कि सब झूठ है। इसी उधेड़-बुन में एक और महीना बीत गया और अब गोपी के अंदर एक नया संघर्ष जन्म लेने लगा। वह ये कि उसके मन में सद्गुरु के प्रति प्रेम तो बहुत था, पर उसी प्रेम ने एक डर पैदा कर दिया था। डर इस बात का कि कहीं मैं इस रास्ते पर चलते चलते कहीं भटक न जाऊं, कहीं सद्गुरु की कृपा मुझसे दूर न हो जाए। और ये डर उसके सिमरन को एक बाधा बनकर सामने खड़ा हो गया, क्योंकि डर जब आता है तो मन उसी डर में उलझ कर रह जाता है और फिर वो लय नहीं बना पाता जो उसे आगे ले जाने वाली होती है।
इस भयग्रस्त अवस्था में गोपी ने फिर से सद्गुरु के दर्शन किए। इस बार उसके चेहरे पर बहुत दर्द था, आंखों में सैकड़ों प्रश्न थे, मन में एक बेचैनी थी, और उस बेचैनी को शब्द देते हुए वो बोली, हे स्वामी, आपने मुझसे कहा था कि सिमरन करो, मैंने सिमरन किया। आपने कहा था कि निरंतरता रखो, मैंने निरंतरता रखी। आपने कहा था कि फल की चिंता मत करो, मैंने चिंता भी नहीं की। पर फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? क्या ऐसा है कि इस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है? क्या यह एक अनंत भटकाव है? मुझे सच्चा उत्तर दीजिए। इस प्रश्न पर सद्गुरु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बहुत देर तक उसकी आंखों में देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों, और फिर धीरे से बोले, बेटा, अभी तक तूने वही किया है जो मैंने कहा, पर एक बात और बाकी है, जो बहुत कठिन है। वह है तेरा अपने अहंकार से मिलन। देख, तू सिमरन तो कर रही है, पर वह सिमरन किसके लिए कर रही है? क्या सिर्फ मन की शांति के लिए? क्या सिर्फ अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए? या फिर तू इसलिए सिमरन कर रही है क्योंकि तूने मुझे अपना सब कुछ मान लिया है? अगर तू ये कहती है कि मैं सिर्फ अपनी शांति के लिए सिमरन कर रही हूं, तो ये भी एक स्वार्थ ही है, और इस स्वार्थ को तू बार बार मन में पाल रही है। ये स्वार्थ ही तो तेरा अहंकार है, जो बोल रहा है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। इस अहंकार के रहते हुए तू कभी भी पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं कर सकती। जब तू अपने सिमरन से यह अहंकार हटाकर केवल इस भाव से जुड़ेगी कि मैं तो सद्गुरु का हूं और सद्गुरु मेरे हैं, बिना किसी लाभ की आशा के, बिना किसी बदले की कामना के, बस शुद्ध प्रेम से, तभी असली बदलाव होगा। और यह सब तेरी परीक्षा है, एक कठोर परीक्षा है। इसलिए मैं अब तुझसे कहता हूं, जाओ, और जब तुम्हारा मन कहे कि आराम करो, तब और भी अधिक सिमरन करो। जब मन कहे कि यह बेकार है, तब और भी गहराई से सिमरन करो। जब मन कहे कि सद्गुरु ने तुम्हें भुला दिया है, तब याद रखना कि वह तो तुम्हारे हर सांस में बसे हैं। और इतना कहकर सद्गुरु ने अपनी दृष्टि उठाकर आकाश की ओर देखा, और गोपी वहां से चली गई। गोपी के मन में अब एक बिल्कुल ही नया संघर्ष शुरू हुआ था। पहले उसे लगता था कि सिमरन का मतलब है घंटों बैठना और नाम दोहराना, लेकिन अब सद्गुरु के उन शब्दों ने उसके मन के भीतर एक अलग ही आग लगा दी थी। वह सोचने लगी कि आखिर यह अहंकार है किस चीज का नाम, और उसने पाया कि उसका सारा अहंकार इस बात में समाया हुआ था कि मैं एक साधक हूं, मैं सिमरन कर रही हूं, मैं एक अच्छी इंसान हूं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। ये सारे विचार उसके भीतर एक अलग ही दीवार खड़ी कर रहे थे, जिसके कारण उसे सद्गुरु की कृपा का वास्तविक स्वाद नहीं आ रहा था। वह सद्गुरु के सानिध्य में तो बैठती थी, पर उसका मन उसी अहंकार के कारण हजारों योजन दूर दौड़ रहा था, और यही असली समस्या थी। अब गोपी ने एक नए तरीके से सिमरन करने का निश्चय किया। उसने हर सुबह उठते ही पहली सांस के साथ सद्गुरु को याद किया, बिना यह सोचे कि इससे उसका दिन अच्छा होगा या बुरा। उसने हर काम को केवल एक भेंट की तरह करना शुरू कर दिया। जैसे वह खाना बना रही थी, तो उसे लगता था कि मैं यह खाना सद्गुरु के लिए बना रही हूं। जैसे वह पानी पी रही थी, तो लगता था कि मैं सद्गुरु के दिए पानी को सद्गुरु को ही अर्पण कर रही हूं। और इस भावना ने उसके जीवन में एक अलग ही रौनक भर दी। धीरे धीरे उसका मन उस अहंकार की ग्रंथि से ऊपर उठने लगा, और जब मन ऊपर उठा, तो उसे वह शांति दिखाई देने लगी जिसकी वह तलाश कर रही थी। पर यह कोई साधारण शांति नहीं थी। यह तो मानो एक अनंत सागर था, जहां गोता लगाने पर और गहरे उतरने की इच्छा होती थी। एक दिन जब गोपी अपनी साधारण दिनचर्या में व्यस्त थी, तभी उसने देखा कि उसका एक रिश्तेदार, जिससे उसके संबंध अच्छे नहीं थे, वह उसके घर के पास आ गया है। और उसके मन में तुरंत ही पुरानी कड़वाहटें जागृत हो गईं। उसे लगा कि काश यह आदमी यहां से चला जाए। मैं इससे बात नहीं करना चाहती। मगर उसी क्षण उसे अपने सद्गुरु का वचन याद आया कि सिमरन केवल बैठे बैठे नहीं करना है, बल्कि हर क्षण, हर परिस्थिति में करना है। और इसी विचार के आते ही उसने अपने रिश्तेदार की ओर एक सामान्य दृष्टि से देखा, और मन में कहा, हे सद्गुरु, यह भी तेरा ही रूप है, इसमें भी तू ही है, मैं तुझसे ही मिल रही हूं। बस यही सोचकर उसने न सिर्फ उससे बात की, बल्कि उसके लिए पानी भी ले आई और उसे खाने का न्योता दिया। उस रिश्तेदार को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह जानता था कि गोपी उससे कितनी नाराज थी, पर यहां वह इतना स्नेह दिखा रही है। तो उसने पूछा, क्या बात है, तुम में इतना परिवर्तन कैसे आया? गोपी ने मुस्कुराकर कहा,
मुझे एक ऐसा सतगुरु मिला है जिसने मुझे सिखाया है कि सबके भीतर उसी सत्य का वास है, और बस इसी सत्य को साक्षी रखते हुए सारे काम करने से सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। इस घटना के बाद गोपी का मन और भी अधिक दृढ़ हो गया। उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि जब वह सद्गुरु के साथ अपने हर कर्म को जोड़ देती है, तो कोई स्थिति उसे पहले जैसी नहीं लगती। न कोई बड़ा संकट रह जाता है, न कोई छोटी परेशानी। सब कुछ एक समान दिखने लगता है, और यह समता ही सच्ची शांति का द्वार है। पर जैसे जैसे गोपी इस द्वार के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे सद्गुरु ने उसकी परीक्षा और भी कठिन कर दी। उन्होंने गोपी से कहा, अब से तुम मेरे पास नहीं आओगी, तुम्हें मुझसे दूर ही रहना होगा। मैं तुमसे न तो मिलूंगा और न ही तुम्हारी कोई बात सुनूंगा, जब तक तुम स्वयं को यह सिद्ध नहीं कर लेती कि तुम बिना मुझे देखे, बिना मुझे सुने, केवल मेरे सिमरन पर पूरी तरह आश्रित हो सकती हो। यह सुनते ही गोपी का दिल टूट गया। जिस प्रेम के सहारे वह हर दिन उठती थी और सोती थी, उसी प्रेम के स्रोत को उससे दूर कर दिया गया था। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली और वह बोली, हे स्वामी, यह क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूं? जिस प्रकार मछली बिना पानी के मर जाती है, उसी प्रकार मेरी आत्मा तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेगी? तब सद्गुरु ने कठोरता से कहा, यही तो प्रश्न है। तुम सोचती हो कि तुम बिना मेरे देह के मर जाओगी, लेकिन मैं तो कोई देह नहीं हूं। मैं तो वह उस सत्य का नाम मात्र हूं जो तुम्हारे भीतर ही बसता है, जिसे तुम सिमरन के माध्यम से ही पा सकती हो। जाओ, जब तुम सच में समझ जाओगी कि मैं कहीं दूर नहीं हूं, बल्कि तुम्हारी हर सांस में हूं, तो तुम स्वयं ही मेरे पास आ जाओगी। और इतना कहकर सद्गुरु ने अपना मुख दूसरी ओर कर लिया, और गोपी को वहां से जाना ही पड़ा। वह लौटी तो उसका मन बेहद उदास था। उसे लग रहा था कि मानो सारी दुनिया सूनी हो गई है। वह उठती थी और सिमरन करती थी, पर अब वह सिमरन पहले जैसा आनंद नहीं देता था, क्योंकि मन बार बार कहता था कि सद्गुरु ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब इस सिमरन का क्या फायदा। पर इसी उथल पुथल के बीच गोपी को एक बात समझ में आने लगी। उसने सोचा, अगर मैं इस सिमरन को भी छोड़ दूंगी तो और क्या बचेगा? सद्गुरु ने तो मुझसे कहा है कि सिमरन ही एकमात्र धरोहर है, तो चाहे वह दिखें या ना दिखें, चाहे वह सुने या ना सुने, मुझे तो सिमरन करना ही है, क्योंकि सिमरन ही मेरी सांस है। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ गोपी ने सिमरन जारी रखा। पहले दिन उसे बहुत तकलीफ हुई, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन और भी अधिक, मानो कोई भारी पत्थर उसके सीने पर रखा हो। पर वह सिमरन नहीं छोड़ रही थी। वह चुपचाप अपने भीतर उस शब्द की पुकार सुन रही थी। और इस निरंतर अभ्यास के कारण एक दिन ऐसा आया कि गोपी को सद्गुरु की वह सूरत उसके भीतर ही दिखाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई प्रकाश उसके हृदय के भीतर स्वयं प्रज्वलित हो गया हो, और उस प्रकाश ने सारे भ्रम को दूर कर दिया। उसे पता चल गया कि सद्गुरु कभी दूर होते ही नहीं। हमारी अपनी नजर फिर जाती है, हमारा अपना अहंकार हमारे देखने की शक्ति को छीन लेता है, और वह जब टूटता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर वह शांति लौटी, जो पहले कभी डगमगा गई थी। लेकिन अब वह शांति डगमगाने वाली नहीं थी, क्योंकि अब वह किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी निजी निधि बन चुकी थी। उसी समय गोपी ने सोचा कि क्यों न एक बार सद्गुरु के पास जाकर उन्हें बताऊं कि अब मैं समझ गई हूं। परंतु तब उसे एहसास हुआ कि जाने की आवश्यकता ही क्या है। वह तो उसके भीतर विराजमान है, हर सांस में, हर धड़कन में वही बसे हैं। अब बाहर जाकर किसे ढूंढना और किसे दिखाना। यह अनुभूति इतनी गहरी थी कि गोपी के नयनों से अश्रुधारा बहने लगी। पर इस बार वे आंसू व्यथा के नहीं थे, बल्कि उस अतृप्त प्रेम के थे जो अब अपने स्रोत से मिल गया था। और यही वह क्षण था जब सद्गुरु, जो दूर बैठे थे, उन्होंने गोपी की स्थिति को अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया, और उनके हृदय में भी एक गहरी संतुष्टि का भाव उमड़ आया। उन्होंने अपने एक सेवक को भेजकर गोपी को बुलवाया, और जब गोपी उनके सामने पहुंची तो उसके चेहरे पर वही सादगी थी, वही निर्मलता थी। पर उस सादगी के पीछे अब एक अटूट शक्ति दिख रही थी। सद्गुरु ने उसे कहा, बेटा, तुमने मेरी परीक्षा में खरा उतरने का प्रयास किया है, और आज मैं देख रहा हूं कि तुम वह समझ गई हो जिसे समझने में जन्मों जन्म लग जाते हैं। पर तुम एक साधारण से सिमरन और निरंतरता के बल पर यहां तक पहुंच गई हो। यह मेरा दिया हुआ इनाम नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने प्रयास और मेरी कृपा का संगम है। और यह संगम ही वह सच्ची वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती।
गोपी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारी कृपा है। जिस दिन तुमने मुझे सिमरन की राह दिखाई, उस दिन से मैंने जो कुछ भी पाया है वह सब तुम्हारी ही देन है। अब मुझे किसी चीज की भूख नहीं रही, किसी पदार्थ की तृष्णा नहीं रही। मैं केवल तुम्हारा सिमरन करती रहूंगी, और उस सिमरन को करते करते एक दिन मेरी यह आत्मा भी तुम में विलीन हो जाएगी। सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा प्रेम है, जहां कोई शिकायत नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक अमिट स्नेह है। और इस स्नेह के आगे सारे संसार के कर्मकांड और व्यर्थ के अनुष्ठान धूल के समान हैं। ध्यान रखना, मैंने जिस दिन तुमसे कहा था कि मुझसे दूर रहो, उस दिन से ही तुम मेरे सबसे निकट थी, क्योंकि तुमने बिना किसी बाहरी सहारे के केवल सिमरन के सहारे अपनी नाव को पार लगाया। यही वह तरीका है जिससे हर आत्मा अपने सद्गुरु तक पहुंच सकती है, बिना किसी भीड़ के, बिना किसी दिखावे के। बस एक कोने में बैठकर अपने भीतर की मीठी आवाज को सुनती रहे और उसी आवाज में तल्लीन हो जाए। गोपी उस दिन अपने घर लौटी तो उसे लगा कि सारा संसार ही बदल गया है। वही परिवेश था, वही लोग थे, वही वस्तुएं थीं, पर उसकी आंखों में जो दृष्टि आ गई थी, उसने सब कुछ नया कर दिया था। अब उसे हर पत्थर में, हर पेड़ में, हर जीव में उसी सतगुरु की झलक मिलती थी। जैसे पानी में चंद्रमा उतर जाता है, वैसे ही उसका मन सतगुरु में उतर गया था। यहां तक पहुंचकर गोपी ने पाया कि सतगुरु से दूर होने का जो डर था, वह अब कोरी कल्पना मात्र था, क्योंकि सच्चा सतगुरु तो कभी दूर होता ही नहीं। उसकी आंखों ने देखा कि सिमरन कोई बोझ नहीं है, कोई सजा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा विश्राम है, जहां जाने पर सारे थकान मिट जाते हैं। इस दौरान गोपी ने देखा कि उसके आसपास बहुत से लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि साधना के लिए सिर्फ मौन में बैठना चाहिए, कुछ कहते हैं कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पर गोपी ने हर बात को सुनकर यही कहा, मेरे लिए तो एक ही मार्ग है, सद्गुरु का सिमरन। क्योंकि सिमरन से ही सब कुछ प्राप्त होता है, सिमरन से ही सारे द्वार खुलते हैं, सिमरन से ही मन शुद्ध होता है, और शुद्ध मन में ही सद्गुरु की कृपा का वास होता है। उसने कभी किसी को उपदेश नहीं दिया, कभी किसी पर अपनी बात थोपी नहीं, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण पेश किया, और उसके इस सादगी भरे जीवन ने कई लोगों को प्रभावित किया। वे उसके पास आते और सद्गुरु के बारे में पूछते, और गोपी उनसे कहती, इस संसार में सबसे बड़ा धन है सद्गुरु की याद। यदि तुम इस याद को अपने प्राणों में बसा लोगे, तो तुम्हें कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। न तुम मंदिर जाओगे, न मस्जिद, न तीर्थ करोगे, न अनुष्ठान। बस अपने भीतर उस अनंत शून्य में उतर जाओगे, जहां से सारी सृष्टि का जन्म हुआ है। लोग उसकी बात सुनकर चकित रह जाते थे, क्योंकि उसके शब्दों में एक नूर था, एक बल था। वो बल जो बाहरी सम्मान से नहीं, बल्कि भीतर की साधना से उत्पन्न होता है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, और गोपी के सिमरन की गहराई दिनों दिन बढ़ती चली गई। जैसे कोई बीज गहरे में धंसता है और फिर उससे एक विशाल वृक्ष निकलता है, वैसे ही उसके हृदय में सद्गुरु का स्मरण एक ऐसा वृक्ष बन चुका था जिसकी छांव में वो सुख से रह सकती थी। लेकिन जैसा कि प्रायः होता है, जब इंसान आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठता है, तो उसकी परीक्षाएं और भी गहरी हो जाती हैं। क्योंकि मन के अंदर जितनी भी पुरानी ग्रंथियां होती हैं, वे एक बार में नहीं खुलती, बल्कि बार बार टकराने से खुलती हैं। और इसी क्रम में एक दिन ऐसा आया कि गोपी अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। डॉक्टरों ने कई तरह की जांचें की, पर कोई ठोस कारण नहीं बता पाए, और यह पीड़ा दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ गई कि गोपी अपने बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। उसके आसपास के लोगों ने उसे सलाह दी कि किसी तांत्रिक के पास जाओ, किसी मंदिर में जाकर कुछ प्रसाद चढ़ाओ, किसी नदी में स्नान करो। किंतु गोपी ने अपनी दृढ़ता से कहा, मेरा तो एक ही तीर्थ है सद्गुरु का सिमरन, और एक ही स्नान है अपने भीतर उतरना। मैं किसी बाहरी चीज से अपनी वेदना शांत नहीं करूंगी, क्योंकि यह वेदना भी सद्गुरु की ही दी हुई है, और जो सद्गुरु ने दी है वे ही इसे हरेंगे। बस मुझे सिमरन में डटे रहना है। ये सुनकर लोग अचंभित रह गए। कितना कठोर हृदय है यह स्त्री, इतना कष्ट झेल रही है और फिर भी अपनी जिद पर अड़ी है। पर गोपी को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपना सिमरन जारी रखे हुए थी, और उस सिमरन के बल पर वह शरीर के दर्द को एक तरफ करके
मन के उस आनंद में डूब जाती थी जहां दर्द का कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे में एक रात जब गोपी बहुत बेचैन थी और दर्द सहना मुश्किल हो रहा था, उसने अपने भीतर गहरे उतरकर सद्गुरु को पुकारा। हे स्वामी, तुमने मुझसे कहा था कि सिमरन से हर संकट दूर हो जाता है, तो यह दर्द क्यों है? क्यों मेरा तन जल रहा है? क्यों मेरे प्राण व्याकुल हैं? क्या यह भी तुम्हारी कोई परीक्षा है? और यदि हां, तो मैं इसे भी सह लूंगी, पर बस एक वरदान दो कि मेरा मन तुमसे विमुख न होने पाए। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। गोपी को सद्गुरु की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि उसके हृदय के भीतर से उठ रही थी, जैसे कोई सूक्ष्म ध्वनि सारे शोर को पार करके आ रही हो। और वह कह रही थी, बेटा, दर्द केवल शरीर का है। शरीर तो नश्वर है, पर जो तू है वह कभी दुखी नहीं होता। तूने उस सत्य को पहचान लिया है, तो फिर यह शरीर क्या चीज है? यह तो मिट्टी का बना एक पिंजरा है जिसमें पीड़ा स्वाभाविक है। पर तू जो इस पिंजरे के भीतर बैठी है वह अमर है, अविनाशी है, और जो अमर है वह कैसे दुखी हो सकता है? यह सुनते ही गोपी के मन में एक बड़ा विस्फोट हुआ। वह तुरंत ही उस शरीर से अलग हो गई। उसने देखा कि वह एक साक्षी मात्र है। उसका शरीर बिस्तर पर पड़ा कराह रहा है, पर उसका असली स्वरूप तो शांति से उसके सामने खड़ा है। और उसी समय उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सारी बीमारी, सारा दर्द मिट्टी के इस ढांचे में ही था। उस असली चेतना ने तो कभी दर्द को जाना ही नहीं। और इस ज्ञान के साथ ही अगले दिन सुबह उसके शरीर का सारा दर्द अचानक समाप्त हो गया, ऐसे मानो कभी था ही नहीं। डॉक्टर भी चकित रह गए। लोग कहने लगे कि यह तो कोई चमत्कार है। पर गोपी ने शांति से कहा, कोई चमत्कार नहीं है, यह तो साधारण सी बात है। सद्गुरु की कृपा से जब भीतर का बोध जग जाता है तो बाहर का सारा बंधन स्वतः ही टूट जाता है। मैंने न कोई दवाई ली, न कोई रोग का उपचार, बस सिमरन ने इस रोग को मिटा दिया। इस घटना के बाद गोपी का नाम इधर उधर फैलने लगा। लोग उसे सिद्ध, संत, यहां तक कि देवी के रूप में भी बुलाने लगे। और यह बात धीरे धीरे सद्गुरु के कानों तक पहुंची। और सद्गुरु ने फिर से अपनी एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया, क्योंकि जो इंसान सम्मान और अपयश के बीच संतुलित रहता है वही सच्चा साधक है, और जो सम्मान पाकर फूल जाता है उसकी साधना अधूरी है। एक दिन सद्गुरु ने एक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर गोपी को बुलाया और सबके सामने उसकी बहुत कठोर आलोचना की। उन्होंने कहा, ये जो गोपी है ये तो कोई बड़ी संत नहीं है, ये तो एक धोखेबाज है। इसने कभी मेरी सच्ची शिक्षा को समझा ही नहीं। ये सबको अपनी तरफ खींच रही है। ये दिखावा कर रही है कि इसे सिमरन का फल मिल गया है, पर मैं जानता हूं कि इसके भीतर अभी भी वासना बैठी है। यह अभी अहंकार से ग्रस्त है। ये सुनते ही सब लोग चौंक गए। कुछ लोग गोपी से दूर हटने लगे, कुछ ने उसकी ओर संदेह की दृष्टि से देखना शुरू किया, कुछ ने तो उससे मुंह फेर लिया। और गोपी वहां चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। वो सिर झुकाए सीधी बैठी थी और सब कुछ सुन रही थी। जब सद्गुरु की बात समाप्त हुई तो सब चुप हो गए। सबकी निगाहें गोपी पर थीं कि वो अब क्या जवाब देती है। पर गोपी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो उठी, सद्गुरु के चरणों में झुकी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। ये देखकर सब हैरान रह गए। इतना अपमान सहने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। कुछ लोग उसके पीछे भागे और पूछा, गोपी, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम तो जानती हो कि सद्गुरु ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला है। तब गोपी ने शांति से कहा, सद्गुरु कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने जो कहा वो मेरी परीक्षा थी, और मैं अपने मन में परख रही हूं कि मुझे वास्तव में गुस्सा आता है या नहीं, क्या मेरा अहंकार आहत हुआ है या नहीं। और मैं पाकर बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे मन में उनके प्रति तनिक भी द्वेष नहीं उठा, बल्कि प्रेम और भी गहरा हो गया है, क्योंकि सद्गुरु के तिरस्कार में भी वही मीठी मुस्कान छिपी होती है जो साधक को निखारती है। ये सुनकर लोगों को गोपी की गहराई का एहसास हुआ और वे समझ गए कि यह स्त्री सचमुच किसी और ही मिट्टी से बनी है। दूसरी ओर सद्गुरु ने भीतर ही भीतर गोपी की इस प्रतिक्रिया को देखा। उनकी आंखें नम हो गईं। वे मन ही मन प्रसन्न हुए कि उनका शिष्य इतना पक गया है कि उचित अनुचित में अंतर करना भूल गया है और केवल प्रेम में स्थित है। और यही सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन के बाद सद्गुरु ने गोपी को अपने पास बुलाया
और उससे कहा, बेटा, अब तुम्हारी सारी परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। तुमने मेरे द्वारा भेजे गए हर दुख, हर तकलीफ, हर अपमान को इस तरह झेला जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, और उस तपावट ने तुम्हें खरा सोना बना दिया है। अब तुम वह प्राप्त करोगी जो मैं तुम्हें देना चाहता था, और वह है सच्चा ज्ञान। वह ज्ञान जो सब ग्रंथों में नहीं मिलता, वह ज्ञान जो सब शास्त्रों में नहीं बताया जाता, वह ज्ञान जिसके लिए ऋषि मुनियों ने कठोर तप किया। और वह ज्ञान है कि तुम और मैं एक हैं, जैसे समुद्र और लहर एक हैं, जैसे आग और चिंगारी एक हैं, वैसे ही तुम्हारी आत्मा और मैं एक ही सत्ता के दो रूप हैं। गोपी ने यह सुनते ही सद्गुरु के चरणों में सिर रख दिया और रोने लगी। उसकी आंखों से अश्रु की फुहारें लगातार बह रही थीं, लेकिन वे दुख के नहीं, बल्कि उस असीम प्रेम के थे जो अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसने सिर उठाकर कहा, हे स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न सिद्धियां चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारा सिमरन चाहिए, क्योंकि उसी सिमरन में मैं तुम्हें पा चुकी हूं, और तुम्हें पाकर मैं इतनी परिपूर्ण हो गई हूं कि किसी और चीज की मुझे आवश्यकता ही नहीं रही। सद्गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही सच्ची भक्ति है, बिना मांगे सब कुछ पाना। और जो बिना मांगे दे देता है, वही सच्चा दाता है। तुम आज से मेरे हृदय में बस गई हो, और जो मेरे हृदय में बसता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता, उसे सब कुछ मिल जाता है। और फिर सद्गुरु ने उस गहन सत्य को गोपी के समक्ष खोल दिया, जिसे आमतौर पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उन्होंने कहा, देख, इस संसार में सब लोग अपने मन के पीछे भागते हैं, मन की पूर्ति को ही सुख समझते हैं, पर तू अब मन के परे जा चुकी है। तूने ये जान लिया है कि मन के सारे विकल्प झूठे हैं, और जो उस झूठ से मुक्त हो जाता है वही सच में जीता है। जब तू अपने भीतर उतरती है तो शब्द की जो अनहद ध्वनि सुनाई देती है वही असली भजन है, और जब तू हर सांस में मुझे याद करती है तो वही असली सिमरन है। यही भक्ति है, यही मुक्ति है। इसके लिए न किसी बाहरी चीज की आवश्यकता होती है, न किसी अनुष्ठान की, न किसी मंत्र या तंत्र की। बस अपनी सुरत को शब्द से जोड़ देना, और सुरत का शब्द से यह मिलन ही सब कुछ है। आज से तू दूसरों को भी यही सिखा। उन्हें बता कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा तीर्थ अपने मन के भीतर है। सच्चा स्नान अपने विकारों का नाश है। सच्ची पूजा अपने अहंकार का बलिदान है। और इन सब के लिए एक ही रास्ता है, सद्गुरु के बताए सिमरन पर चलना। ये सुनकर गोपी के रोम रोम में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह समझ गई कि उसके जीवन का ध्येय क्या है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगी, बल्कि जो सत्य उसने पाया है उसका प्रकाश औरों तक पहुंचाएगी, पर बिना किसी आग्रह के, बिना किसी दबाव के, बस अपने जीवन से एक उदाहरण बनकर। अब गोपी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह गोपी नहीं रही थी जो कभी सद्गुरु से मिलने से पहले बेचैन रहती थी और जिसका मन हर पल डोलता रहता था। अब वह एक स्थिर और शांत नदी की तरह थी, जिसके भीतर गहरे न जाने कितने रहस्य समाये थे, और लोग उसके पास आते थे तो उसे देखकर स्वतः ही एक सुकून महसूस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था मानो बहुत दिनों प्यासे रहने के बाद किसी ठंडे झरने का पानी मिल गया हो। और गोपी उनसे केवल इतना कहती थी, भाई, तुम्हारे भीतर भी वही सुख छिपा है। तुम बस अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसों के साथ सद्गुरु के नाम को मिलाओ, और फिर देखो कैसे सारा तमाशा अपने आप विलीन हो जाता है। कुछ लोग उससे पूछते थे कि हमने सुना है कि सद्गुरु ने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली, तुम कैसे बच गई, तुम्हें दुख क्यों नहीं हुआ? तब गोपी हंसती और कहती, परीक्षा तो उसी की होती है जो दूसरा हो, पर जब तुम सद्गुरु के हो ही जाते हो तो कोई परीक्षा नहीं रहती, बल्कि वह तो तुम्हारे ही भले के लिए एक खेल खेल रहा होता है। एक ऐसा खेल जिसमें तुम्हारा मैल निकलता है और तुम चमकते हो। तुम उस खेल का विरोध मत करो, बल्कि उसमें रम जाओ। देखो, जब कोई बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर रोता है तो माँ बच्चे को और अधिक छेड़ती है, पर क्या बच्चे का दिल माँ से कभी भरता है? नहीं, बल्कि उसकी नाराजगी भी प्रेम के कारण होती है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु की परीक्षाएं भी तुम्हारी उसी प्रेम के कारण होती हैं। उनके बिना तुम वैसे ही पत्थर बने रहते, पर उन परीक्षाओं की चोट तुम्हें तराश देती है, तुम मूर्ति बन जाते हो। गोपी की इन बातों का असर लोगों के मन पर बहुत गहरा होता था, और वे धीरे धीरे सिमरन की ओर उन्मुख होने लगते थे।
पर गोपी कभी किसी पर दबाव नहीं डालती थी। वह केवल अपनी बात रखती थी और फिर चुप हो जाती थी, क्योंकि उसे पता था कि सत्य को स्वतः ही पहचाना जाता है, थोपा नहीं जाता। एक दिन गोपी सद्गुरु के पास बैठी हुई थी कि उसके मन में एक बात आई। उसने सोचा कि इतने सालों के सिमरन के बाद भी उसके मन में कभी कोई इच्छा उठती है तो कैसे उसे दबाया जाए। और उसी प्रश्न को लेकर उसने सद्गुरु से पूछा, हे प्रभु, कभी कभी मेरे मन में भी छोटी मोटी इच्छाएं उठती हैं, जैसे अच्छा भोजन करने की या किसी सुंदर वस्तु को देखने की। मैं उन इच्छाओं को कैसे समाप्त करूं? क्या सिमरन से वे मर जाएंगी? तब सद्गुरु ने गहराई से कहा, गोपी, इच्छाओं से लड़ना मत, क्योंकि इच्छाएं मन का स्वभाव है। जैसे पानी का बहना, जैसे हवा का चलना, उनसे लड़ोगे तो तुम थक जाओगे। बल्कि यह करो, जब भी कोई इच्छा उठे तो उसे तुरंत अपने सतगुरु को अर्पित कर दो। कहो, हे स्वामी, यह इच्छा तेरी है, तू इससे जो करना चाहे कर। और फिर उस इच्छा के न होने का नाटक मत करो, बल्कि उसकी साक्षी बनो। देखो वह कैसे आती है और कैसे चली जाती है। यही सही साधना है। और जब तुम बिना किसी द्वेष के इच्छा को देखने लगोगी तो धीरे धीरे वह अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि इच्छा को पनपने के लिए तुम्हारे आसक्ति की आवश्यकता होती है। और तुम आसक्ति ही नहीं होगी तो इच्छा मुरझा जाएगी। बस सिमरन को इतना प्रबल कर दो कि हर इच्छा सिमरन में घुल जाए, उससे अलग होकर दिखाई ही न दे। गोपी ने यह सुनकर अपनी साधना में एक नया आयाम जोड़ा। अब वह केवल सिमरन ही नहीं करती थी, बल्कि अपने भीतर हर उठने वाली भावना, हर विचार, हर संवेदना को सतगुरु के समक्ष रख देती थी। और एक बार गोपी के गांव में अकाल पड़ा, बहुत भयंकर अकाल। लोगों के पास खाने को दाना नहीं था, बच्चे रो रहे थे, बूढ़े तड़प रहे थे, हर ओर हाहाकार मचा हुआ था। लोग सद्गुरु से प्रार्थना कर रहे थे कि हे स्वामी, हमारी रक्षा करो, पर अकाल ने भयानक रूप धारण कर लिया था। ऐसे में सबका ध्यान गोपी की ओर गया कि जिसे सतगुरु का इतना प्रिय शिष्य माना जाता है, वह क्या करेगी। कुछ लोगों ने गोपी से कहा, तुम तो सतगुरु के बहुत निकट हो, उनसे कहो कि हमें भोजन दें, हमें अन्न दें, बारिश करें। गोपी ने उन लोगों की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, मैं सतगुरु से यह नहीं कह सकती कि वह यह काम करें, क्योंकि सतगुरु के पास जाने का उद्देश्य ही यह नहीं है कि हम उनसे भौतिक चीजें मांगें। हाँ, मैं तुम्हें वह मार्ग बता सकती हूँ जिससे तुम स्वयं इस अकाल को पार कर सकते हो। वह मार्ग है सिमरन। जब तुम सिमरन करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा, और शांत मन से तुम सही निर्णय ले पाओगे, और उन निर्णयों के बल पर ही तुम इस समस्या से उबर पाओगे। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास किया, कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। वे कहने लगे, क्या सिमरन से पेट भरेगा? क्या बस नाम जपने से अन्न उग आएगा? यह तो बस धोखा है। गोपी को इन बातों से तनिक भी फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने मन में कहा, जो समझे वह समझे, मैं तो बस सिमरन करूंगी। और उसने बड़े ही सादगी से अपना सिमरन जारी रखा। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, न अपने लिए न दूसरों के लिए, बल्कि सभी के लिए इतना अवश्य प्रार्थना किया कि जिस सत्य को मैंने पाया है वह सबके भीतर जागृत हो, ताकि वह स्वयं को बचा सकें। कुछ दिन बाद अचानक मौसम बदला, आसमान में काले बादल छाए और जमकर बारिश हुई। फसलें बच गईं, लोगों के चेहरे खिल उठे। और कुछ लोग कहने लगे कि गोपी के सिमरन की यह कृपा है, तो कुछ लोग कहने लगे कि यह तो स्वाभाविक घटना थी, इसका गोपी से कोई संबंध नहीं। गोपी इन बातों को सुनकर मुस्कुराई। उसने जाकर सद्गुरु से कहा, हे स्वामी, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं तो बस आपसे यही कहना चाहती हूं कि जैसे भी हो, मैं आपके सिमरन में स्थित हूं, और यही सबसे बड़ा सुख है। सद्गुरु ने उससे पूछा, क्या तुझे लगता है कि तुम्हारे सिमरन के कारण बारिश हुई? गोपी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं स्वामी, या तो यह प्रकृति का नियम था या आपकी कोई लीला थी। मुझे इसका श्रेय नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं करती, सब कुछ आप ही करते हैं। मैं तो केवल एक दृष्टा हूं, एक साक्षी हूं, जो सिमरन के सहारे आपकी सत्ता में डूबी हुई है। सद्गुरु ने उसकी इस विनम्रता पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, धन्य है तू, गोपी, जो इतनी सादगी से इतनी गहरी बात समझ गई। अब तू इस सिमरन को औरों में बांट, उन्हें बता कि सिमरन के सिवाय और कोई सच्चा सहारा नहीं है। इस घटना के बाद गोपी ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपने छोटे से आश्रम जैसी जगह पर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। वहां न कोई घंटा बजता था, न कोई धूप जलती थी, न कोई मूर्ति रखी थी। केवल एक सादा कमरा था, और उस कमरे के बीच में गोपी बैठती थी और शांत स्वर में बोलती थी,
आज हम किसी पूजा के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, न किसी अनुष्ठान के लिए। हम तो केवल एक सादगी भरे प्रेम के लिए इकट्ठे हुए हैं, और वह प्रेम है हमारे भीतर के सद्गुरु के प्रति। आइए हम सब अपने नेत्र बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और हर सांस के साथ ये महसूस करें कि सद्गुरु हमारे भीतर सांस ले रहे हैं। यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सबसे बड़ा भजन है। और वे सब लोग जो कभी बाहरी रीति रिवाजों में उलझे हुए थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे कि बिना किसी आडंबर के भी इतनी शांति कैसे मिल सकती है। और गोपी की यह सादगी धीरे धीरे सैकड़ों लोगों को प्रभावित करने लगी। अब हम इस साखी के अंतिम भाग में पहुंचते हैं, जहां सद्गुरु ने गोपी को उसका असली इनाम दिया। और वह इनाम कोई सांसारिक वैभव नहीं था, कोई रत्न जवाहरात नहीं थे, कोई मान सम्मान नहीं था, बल्कि वह इनाम था स्वयं सद्गुरु का नित्य सान्निध्य, उनका नित्य साथ, जहां कोई अलगाव नहीं होता, कोई दूरी नहीं होती, केवल एक मधुर मिलन होता है। एक दिन सद्गुरु ने गोपी को बुलाकर कहा, बेटा, तूने अपने जीवन के बहुत से वर्ष मेरी परीक्षाओं में लगा दिए। तूने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई सवाल नहीं किया। तूने बस सिमरन किया और सिमरन के प्रभाव से अपने मन को पिघला दिया। अब तू जो चाहे मुझसे मांग ले, क्योंकि मैं तुझे देखकर बहुत प्रसन्न हूं। गोपी ने सिर झुकाकर कहा, हे स्वामी, मैंने पहले ही कह दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो, इतना ही पर्याप्त है। इससे अधिक मैं कुछ जानती ही नहीं। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, तूने फिर वही कहा, पर सुन, मैं तुझे वह दूंगा जो मैं देना चाहता हूं, न कि तू जो मांगती है। और वह है मेरी उस सत्ता का बोध जो इस संसार में सबसे दुर्लभ है। आज से तू वाणी से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है। तू एक ऐसा आकाश बन गई है जिसमें कोई बादल नहीं, कोई तारे नहीं, बस एक असीम शून्यता है, और उसी शून्यता में मेरा निवास है। अब तू जहां जाएगी वहां मैं ही बोलूंगा। तू जो कुछ भी देखेगी वह मैं ही हूं। तू जो कुछ भी सुनेगी वह मेरी ही वाणी है। तू और मैं अब एक हो गए। यही सच्चा इनाम है, यही ध्यान का फल है, यही सद्गुरु की सच्ची बख्शिश है। और यह बख्शिश उसे ही मिलती है जो बिना किसी बाहरी सहारे के केवल सिमरन के बल पर यहां तक पहुंचता है। गोपी जब सद्गुरु के ये वचन सुन रही थी, तो उसे लग रहा था मानो उसका अस्तित्व ही घुल रहा हो। वह धीरे धीरे अपने आप को सद्गुरु में विलीन होता जा रहा था। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र ही बन जाती है, वैसे ही गोपी की चेतना सद्गुरु की चेतना में समा गई। उसे न अपना शरीर दिखाई देता था, न अपना मन, न अपनी बुद्धि। वह सब कुछ भूल गई, सिवाय एक अपरंपार आनंद के, जो न कभी घटता है न कभी बढ़ता है, बस शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। यहां यह समझना आवश्यक है कि इस अवस्था में पहुंचने के लिए गोपी ने जो यात्रा तय की, वह अकेले की यात्रा थी, बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी बाहरी सहारे के, केवल सिमरन की लगन और सतगुरु के प्रति अटूट निष्ठा के सहारे। और यही इस साखी का संदेश है कि सच्चा परिवर्तन भीतर होता है। जब आप अपने भीतर के उस सत्य को पुकारते हैं, तो वह सत्य आपको आपके ही भीतर दर्शन देता है। इसके लिए ना मंदिर की आवश्यकता है, ना मूर्ति की, ना किसी पूजा पाठ की। केवल एक शुद्ध हृदय और उस हृदय में बसा सद्गुरु का स्मरण ही सब कुछ है। जब गोपी उस समाधि से बाहर आई, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह चमक उस सत्य की थी जो अब उसके हर कण में बस गया था। वह उठ खड़ी हुई और सद्गुरु के चरणों में झुकी, और सद्गुरु ने उसके मस्तक को स्पर्श करके आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, अब तुम जो चाहो सिखाओ, पर याद रखना, जो शब्द तुम बोलोगी वह मेरे होंगे, जो दृष्टि तुम दोगी वह मेरी होगी। तुम अब बस एक निमित्त मात्र हो। उस दिन के बाद से गोपी ने अपना अधिकांश समय लोगों के साथ बैठकर उनके मन की बातें सुनने और उन्हें सिमरन की राह दिखाने में बिताया। पर वह कभी किसी को अपना शिष्य नहीं कहती थी, कभी किसी पर अपना नाम नहीं थोपती थी। वह केवल कहती थी, मैं तो सद्गुरु की दासी हूं। जो मिलता है वह सद्गुरु की कृपा से मिलता है, और जो नहीं मिलता वह भी उन्हीं की कृपा है। उसके पास आने वाले लोग धीरे धीरे उसी सादगी को अपनाने लगते थे। वे समझ जाते थे कि रोजाना का सिमरन, छोटी सी सांसों का सिमरन कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और वे लोग खुद भीतर उतरकर उस प्रकाश को देखने लगते थे जिसे गोपी ने उन्हें दिखाया था। समय बीतता गया। गोपी अब एक वृद्ध महिला हो गई थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, उसका शरीर दुर्बल हो गया था, पर उसकी आत्मा अब भी उसी प्रफुल्लता से भरी थी। जैसे एक युवा वृक्ष में हरापन होता है, वैसे ही उसके हृदय में
प्रेम का सदा वसंत बना रहता था। एक दिन जब वह अपने सिमरन में लीन थी, तो उसने सद्गुरु की वाणी सुनी। अब तुम्हारा मानव रूप धरती पर पर्याप्त है। अब तुम्हें उस लोक में आना है जहां सब कुछ एक है। इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। गोपी ने जब यह सुना, तो उसके मन में कोई दुख नहीं हुआ, कोई शोक नहीं हुआ, बल्कि एक गहरा सुख हुआ कि उसकी यह यात्रा पूरी हो रही है। उसने सबको बुलाकर कहा, मेरे प्यारे भाइयों, अब मैं इस शरीर को छोड़ने जा रही हूं, पर घबराना मत, क्योंकि मैं कभी मरती नहीं। मैं तो बस एक रूप बदल रही हूं। अब मैं हर उस हृदय में रहूंगी जो सद्गुरु का सिमरन करता है। मैं हर उस सांस में बसूंगी जो सद्गुरु के नाम से भरी है। इसलिए तुम सब निरंतर सिमरन करते रहना। यही मेरी सच्ची स्मृति होगी, यही मेरी समाधि होगी। न कोई पत्थर मेरे लिए रखना, न कोई दीपक जलाना, बस अपने भीतर मेरा सिमरन करना और समझना कि मैं वहां मौजूद हूं। और फिर गोपी ने आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली, और उस सांस के साथ ही वह सब कुछ छोड़कर उस अनंत में विलीन हो गई जहां से वह आई थी। वहां कोई रोने वाला नहीं था, कोई शोक मनाने वाला नहीं था, क्योंकि जो विलीन हुआ वह तो सागर में बूंद की तरह था, और सागर बूंद को कभी नहीं खोता। जिन लोगों ने गोपी के जीवन और उसके सिमरन को बारीकी से देखा था, वे उसकी इस अंतिम यात्रा से प्रभावित हुए बिना न रह सके। उन्हें लगा कि सचमुच यही साधना का चरम फल है। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बाहरी आडंबर के, केवल सिमरन के बल पर ऐसी मृत्यु पाना जो मृत्यु न होकर एक महापर्व हो, एक उत्सव हो। और उन लोगों ने भी इस घटना के बाद अपने जीवन में सिमरन को और अधिक गंभीरता से अपनाया। वे समझ गए कि सद्गुरु की परीक्षा कितनी कठोर होती है, पर उसके बाद मिलने वाला इनाम कितना अनमोल होता है, जिसकी तुलना इस संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। सद्गुरु ने जब यह समाचार सुना, तो वे बहुत देर तक मौन रहे, और फिर उनके हृदय से एक भाव उमड़ा। गोपी, तूने मुझे सिखा दिया कि एक सच्चा शिष्य कैसा होता है। अब तू शरीर में नहीं है, पर तू मेरे हृदय में सदा के लिए अमर हो गई है, और तेरी यह साखी उस सत्य की ज्वलंत अग्नि है जो सब अंधकार को जला डालेगी। इस साखी का सार यह है कि इस संसार में सबसे कठिन परीक्षा है अपने मन की, और उस मन को जीतने का सबसे सरल उपाय है सद्गुरु का सिमरन। वह सिमरन जो बिना किसी साधन के, बिना किसी माध्यम के, सीधा आत्मा से परमात्मा को जोड़ता है। जिसने इस सिमरन को सच्चे मन से अपनाया, उसे कोई शक्ति डिगा नहीं सकती, चाहे सद्गुरु कितना भी कठिन क्यों ना कर दें, क्योंकि अंततः सद्गुरु की कृपा ही सब पर भारी होती है। और वह कृपा उन्हें मिलती है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के, केवल शुद्ध प्रेम से सिमरन करते हैं। बस इसी में सार का सार है, बाकी सब बातें व्यर्थ हैं। जो साधक इस मार्ग पर चलता है, उसे न तो कभी दुख सताता है और न ही सुख का मद चढ़ता है। वह हर परिस्थिति में एक समान रहता है, क्योंकि उसके मन में सद्गुरु का प्रकाश सदा बना रहता है। और वह प्रकाश किसी बाहरी दीपक की तरह नहीं है जिसे हवा बुझा सके, अपितु वह तो एक अखंड ज्योति है जो सूर्य के समान स्वयं प्रकाशमान है। और जिसने उस ज्योति को देख लिया, उसके लिए कोई अंधकार ही नहीं बचता। वह सब कुछ स्वयं के भीतर ही पा लेता है। यही सद्गुरु का सच्चा इनाम है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस प्रकार गोपी की साखी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर परीक्षा, हर कष्ट, हर अपमान एक सुनियोजित खेल है जो सद्गुरु हमारे निखारने के लिए खेलते हैं। हमें घबराना नहीं है, हमें उलझना नहीं है, बल्कि अपने सिमरन को पकड़े रहना है, क्योंकि वही सिमरन हमारी नया का खेवैया है। ना तो हमें बाहरी सम्मान चाहिए, ना बाहरी मान्यता। बस चुपचाप एक कोने में बैठकर सांसों का सद्गुरु से मिलान करते जाना, और फिर देखना कि कैसे सारे बंधन अपने आप टूटते हैं, और कैसे सद्गुरु हमें अपने हाथों से लेकर उस पार लगा देते हैं। और उस पार जाने के बाद न कोई दिन है, न रात, न कोई शोक है, न कोई उत्सव। बस एक शाश्वत आनंद है, एक शाश्वत शांति है, जहां सब कुछ एक है और सब कुछ शून्य है। उस शून्य का नाम ही सद्गुरु है, और उसी सद्गुरु के चरणों में मैं अपनी यह साखी समर्पित करता हूं। आप सब भी सिमरन कीजिए, सद्गुरु की शरण में जाइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। संगत, अगर आपको साखी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।